हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास को लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है। यही वो केमिस्ट्री है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जीओसी। जीओसी को हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बातें आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को यही पता नहीं रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझेगा। और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिर्फ 11th में नहीं, आपको 12th में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि 12th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर 4 चैप्टर है और इसी 4 चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आपको पूछा जाता है। तो चलिए एकदम बेसिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज हम समझेंगे, तो आप मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है। आपका ब्रांच का मतलब शाखा होता है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमारे साथ डील करेगा, जिसके जिसके अंदर में, जिस केमिस्ट्री के अंदर में हम पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, तो विथ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन से बनने वाले यौगिक के बारे में जो भी केमिस्ट्री हमसे डील करेगा, हम उसी केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो आपके माइंड में ये सवाल आएगा अभी कि कार्बन के पास ऐसा क्या, ऐसा स्पेशल बात है कि उसको पढ़ने के लिए, हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए एक अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको सवाल जरूर पूछता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और आपको बताएंगे हम कि कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे हम कुछ कार्बन के कंपाउंड्स लिए हैं, जैसे सीओ को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ पे कार्बोनेट्स लिखा हुआ देखिए, फिर कार्बाइड्स लिखा हुआ देखिए। ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये सारे आपका कार्बन से बनने वाले ही यौगिक है, लेकिन हम इन सबको, ये जो आपका 4 है, इन सबको हम नहीं पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम इसको पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ते हैं? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बात कि सभी कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में नहीं पढ़ते हैं। तो कार्बोनिक जो कंपाउंड्स होता है, जो कार्बनिक कंपाउंड्स होता है आपका, इसी कार्बोनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? तो यहाँ पे देखिए, बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ के बेसिस पे अगर देखिएगा आप, जो भी आपका लिविंग बीइंग्स है जिसके अंदर में बायोमोलिक्यूल्स होता है, जैसे आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के सब किससे बने होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंपाउंड, और इस कार्बन कंपाउंड को हम स्टडी किस में करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया पे अगर कोई कंपाउंड पाए जाती है तो वो कार्बन कंपाउंड ही पाया जाता है। अब आपका सवाल होगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कार्बन का कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्यों? तो कार्बन के अंदर में जो खास बात है, जब अब ये आप जान जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस दुनिया पे सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन का क्यों पाया जाता है। हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा कंपाउंड आपका कार्बन का ही पाया जाता है। बाकी बॉडीज़ में भी सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन का ही पाया जाता है, क्योंकि कार्बन के पास कुछ खास बातें होती है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि और हम क्या पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स का इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कार्बन कंपाउंड का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉन्डिंग के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम? बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। मतलब हम कार्बन कंपाउंड को सिर्फ कार्बन कंपाउंड का नाम नहीं पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कार्बन कंपाउंड का पढ़ते हैं बॉन्डिंग, कि कार्बन कंपाउंड किस प्रकार का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाया है। फिर हम पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, कि वो कैसा दिखेगा, उसका बनावट कैसा है। फिर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन पढ़ते हैं। और साथ में प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं कि गुणधर्म क्या होगा उन लोगों का। तो इतना सारा बात आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक कंपाउंड का करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके सवाल जो आपके माइंड में आता है कि कार्बन के पास ऐसा क्या खास बात है कि हम उसके लिए एक अलग केमिस्ट्री देते हैं, पहले आप उसको समझिए।
तो कार्बन के पास अपना यूनिक नेचर होता है। कौन कौन सा यूनिक नेचर होता है? तो सबसे पहला कार्बन के पास होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है? कार्बन आपका 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जितना नंबर का बॉन्ड बनाता है हम उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो कितना बॉन्ड बना सकता है आपका कार्बन? 4। इसीलिए कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी होने के वजह से उसका कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा बनता है। आप जानते भी होंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिएगा तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद वाला में 4 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। और ये इसका बहुत खास बात है कि 4 बॉन्ड बनाने के वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बना पाता है। कार्बन का ऐसे 4 बॉन्ड बनता है, 1 2 3 और ऐसे 4। तो ये 4 बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड भी इसका बहुत सारा बनेगा। मान लीजिए इधर कुछ को किसी और को अटैच कर लेगा, यहाँ पे किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ किसी और, यहाँ किसी और। तो अलग अलग बॉन्ड वो बना सकता है अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल के साथ। और दूसरा बात, कार्बन के पास ये भी एक खास प्रॉपर्टी है, देखिए कैटेनेशन। कार्बन के पास कौन सा प्रॉपर्टी खास होती है? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग। कार्बन के पास देखिए पहला बात तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने का प्रॉपर्टी है ही, साथ में कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो लंबा लंबा चेन भी बनाएगा अपने साथ। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है तो ये दूसरे कार्बन के साथ ऐसे चेन बना सकता है, इस टाइप का चेन, सिंपल चेन बना सकता है, या फिर आप रिंग का भी चेन बना सकता है। इस प्रकार का वो रिंग भी बना सकता है, आपका रिंग में भी वो अटैच रह सकता है। इस प्रकार से आपका रिंग बना करके अटैच रहेगा। तो वो इसी प्रॉपर्टी को, लंबा लंबा चेन बनाना या रिंग बनाना, इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। और यही वजह होता है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाती है। तीसरा, उसके पास और ख़ास बात क्या है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है, जैसे सिंगल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड, जैसे ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से। और साथ में आपका कार्बन का आइसोमरिज्म भी होता है। आइसोमरिज्म का मतलब कार्बन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें उन लोगों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर यानी बनावट अलग अलग होता है। तो ये 4 बातें आपको याद रखना है कि कार्बन में ऐसा क्या क्या खास बात है। तो पहला, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, कार्बन चेन के भांति एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है। तीसरा, कार्बन आपका बहुत सारा बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और साथ में कार्बन आपका आइसोमरिज्म दिखाएगा। अब इस आइसोमरिज्म के बारे में आप जीओसी में मेरे से एकदम डिटेल में पढ़ोगे। अगर किसी को आइसोमरिज्म आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम आपको पढ़ाएंगे जब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना जीओसी का आप 12th का चैप्टर नहीं कर सकते, आप 11th के केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। तो इसके बाद चलिए, कार्बन का खास बात बहुत सारा है जिसके वजह से उसका कंपाउंड बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, और इसीलिए हमको इसको पढ़ने के लिए एक अलग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया जाता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स जो इस दुनिया में पाई जाती है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बांटेंगे कैसे? हम इसको अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो हमको इसको बांटना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से हम क्लासीफाई करते हैं आप उसको देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या? एक एसाइक्लिक या इसी का नाम होता है ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा होता है आपका साइक्लिक जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब जैसे CH3 CH2 CH3, जैसे प्रोपेन, इसको प्रोपेन, ये नाम आपका प्रोपेन है, देखिए इसमें ओपन चेन है। ये कार्बन के बाद जो बॉन्ड आपका बना हुआ देखिए यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे है, ओपन, ऐसे ओपनली बढ़ते जाएगा, ऐसे ओपन चेन। तो अगर कोई ओपन चेन का कंपाउंड है कार्बन का तो हम उसको बोलेंगे कि वो एसाइक्लिक कंपाउंड है। और कहीं पे अगर रिंग बना रहेगा, रिंग, जैसे बेंजीन, बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन ऐसे होता है, C6H6 उसका फॉर्मूला होता है, और बेंजीन आपका इस प्रकार का होता है, रिंग में ऐसा बना रहता है, वो रिंग में ऐसे ऐसे रिंग में जुड़ा होता है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ और यहाँ पे कार्बन। तो रिंग में जुड़ा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो साइक्लिक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर सिंपली लंबा चेन में जुड़ा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो एसाइक्लिक है। फिर हम क्या करते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड को देखिए, रिंग स्ट्रक्चर जिसका होता है उसको फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या? एक होमोसाइक्लिक और एक होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक। क्या होता है? एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक, 2 आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जानिए। देखिए,
होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है आपका एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? एलिसाइक्लिक का मतलब है कि वो एलिफेटिक होगा नेचर पे, लेकिन साइक्लिक होगा। एलिफेटिक होने का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन और कार्बन के बीच ही बनेगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई और नहीं होगा। जो बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच? कार्बन और कार्बन के बीच होगा। चाहे, और ये देखिए, और ये होमोसाइक्लिक बोल रहे हैं तो साइक्लिक का मतलब ओपन चेन में नहीं बनेगा, रिंग में ही बनेगा। जैसे आपके एग्जाम्पल पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे कार्बन 4, यहाँ पे कार्बन 5, यहाँ पे कार्बन 6 और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक रिंग टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनाता है। और हम इस प्रकार को बोलते हैं कि वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, जिसमें जो भी बॉन्ड बना है किसके किसके बीच बना है? कार्बन और कार्बन के बीच बना है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, हम उसी प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक भी आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही होता है। एरोमेटिक जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? आपका बेंजीन आएगा, और बेंजीन से बनने वाला डेरिवेटिव बेंजीन। तो आपको दिखाई दिए कि बेंजीन आपका इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे होता है आपका बेंजीन, इस टाइप का, ऐसे 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 होता है आपका बेंजीन। यहाँ पे ऐसे गोल होता है, ये बेंजीन है आपका। तो इस बेंजीन में भी देखिएगा कि जो आपका कार्बन होता है ना, जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में एक रिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड बनाता है। हम इसको बोलते हैं कि वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आप उसके बाद देखिए कि होमोसाइक्लिक के बाद आपका जो दूसरा टाइप है वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। वो क्या होता है? तो जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर में कंटेन होगा एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द रिंग। मतलब जो रिंग आप बनाओगे, जैसे मान लो ये रिंग हम बना रहे हैं ऐसे करके, मान लीजिए रिंग बना रहे हैं हम ऐसे 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 और ऐसे। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया, बाकी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। देखिए ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, जो गोल गोल घूम करके एक साइकिल बनाया है, एक चक्र बनाया है। लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। तो कभी भी अगर कार्बन के चेन में अगर कोई दूसरा एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आ जाता है, तो हम उस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? तो उस प्रकार कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर सिंपली कार्बन और कार्बन में ही रिंग बनेगा तो हम उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। तो यहाँ पे आपको सीखने को क्या क्या मिला वो देखिए आप, कि समरी क्या है, आपने क्या क्या सीखा। आपने जाना इस वीडियो पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? वो केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन क्या क्या दिखाता है, क्या स्पेशल बात है कि इसके लिए अलग केमिस्ट्री है? तो ये दिखाता है आपका टेट्रावैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है, मतलब खुद ही कार्बन और कार्बन में ही बॉन्ड लंबा लंबा बन सकता है, आपका रिंग में भी बन सकता है। अगर सिंपली कार्बन कार्बन में ही रिंग बन गया तो होमोसाइक्लिक, और अगर कार्बन के अलावा दूसरा कोई वहाँ पे एटम या एलिमेंट आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक है। तो कार्बन कंपाउंड को हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं, देखिए कौन कौन। तो यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, देखिए ओपन चेन में, फिर साइक्लिक में, फिर एरोमेटिक में, फिर हेट्रोलाइटिक में। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताए हैं। इसके बाद आपका जीओसी स्टार्ट करेंगे हम। जीओसी में हम आपको पढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, बहुत सारे बातें, और रिएक्शन कैसे होती है, ये सारी बातें। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा। इस बार हम आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को भी कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। तो चलिए, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज समझ में आया है, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट दिया हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।